बाबू मजा नहीं आ रहा, बाबू मजा नहीं आ रहा कि आपको सभी को ये कल सारी वैल्यू याद करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से अपने 3 to 4 मार्क्स कंफर्म करना चाहते हो तो आज क्लास बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज आपको इतने के बोलोगे सर मजा आ गया। तो बच्चों मैं आपका मैथ्स मेंटर राहुल उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। तो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। देखो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है गिवन, हमें क्या है देखो बच्चों, गिवन दे रखा है sec थीटा इज टू दे रखा है मैं 13/12 क्या दे रखा है बच्चों, तो 13 तो कैलकुलेट रेशियोज। देखिए बच्चों, देखिए तो sec थीटा में क्या दे रखा है बच्चों, sec थीटा में दे रखा है 13/12। तो बच्चों sec थीटा दे रखा है तो हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता होना चाहिए कि जो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, एक बच्चों आपको बात से याद रखनी है, पी बी पी अपॉन एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बच्चों देखो पी अपॉन एच बच्चों हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच हमारा बच्चों होता है साइन, और बी अपॉन एच क्या होता है बच्चों हमारा कॉस, और पी अपॉन बी हमारा क्या होता है टेन। मतलब जब ऊपर से नीचे तो किसकी वैल्यू आएंगी, पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कॉस और पी अपॉन बी टेन। बच्चों जब नीचे से ऊपर तो फिर इनकी क्या वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की इनवर्स वैल्यू, रेसिप्रोकल वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक, ये सेक और ये कॉट। तो बच्चों देखिए तो सेक थीटा हमारा क्या होता है बच्चों एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो हाइपोटेनस बच्चों हमारा इसमें कितना है 13 है और बी हमारा कितना है 12। तो बच्चों मैं इसमें निकालने की जरूरत है, इसमें किसकी निकालने की जरूरत है बच्चों में, इसमें बच्चों में निकालने की जरूरत है परपेंडिकुलर की। किसकी जरूरत है बच्चों, परपेंडिकुलर की। तो बच्चों मैंने बताया था कि जब भी हाइपोटेनस निकालना है तो दोनों साइडों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। दोनों साइडों को हमें क्या करना है, दोनों साइडों का स्क्वायर करके ऐड करना है। जब बच्चों किसी भी एक साइड को निकालेंगे, जब भी हमें किसी एक साइड को निकालना पड़े तो हमें क्या करना है, तो हाइपोटेनस में से उस दूसरी साइड को क्या करना है, माइनस करना है। देखिए बच्चों तो मैं हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हमें क्या कर देना है, बी का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो हाइपोटेनस बच्चों हमारा कितने दे रखा है 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा 169 और 12 का 144। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 25 आएगा। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो बच्चों पी हमारा कितना आ गया 5 आ गया, पी कितना आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है, ऑल अदर जो बाकी जो हमारे, तो साइन निकालना है हमें, साइन थीटा निकालना है हमें, कॉस थीटा निकालना है हमें, टेन थीटा निकालना है हमें, सेक तो हमारे पास सही है, कोसेक थीटा निकालना है हमें, और कॉट थीटा निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें, कॉट थीटा। इन सबकी वैल्यूज निकालनी है हमें। तो साइन बच्चों हमारा क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी हमने निकाल लिया, कितना आया हमारा 5 और एच कितना हमारा 13। तो साइन थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 5/13। कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है बी अपॉन एच, क्या होता है बी अपॉन एच होता है। तो बी हमारा कितना है 12/13, एच 13 है हमारा। टेन थीटा बच्चों हमारा क्या होता है पी अपॉन बी होता है, क्या होता है पी अपॉन बी। बच्चों कमेंट में आंसर नहीं आ रहा, कर ध्यान दो। पी बच्चों हमारा कितना है 5 और बी हमारा कितना है बच्चों 12। और कोसेक क्या होता है बच्चों हमारा एच अपॉन पी। तो एच कितना हमारा 13 है और पी हमारा कितना है 5। और कॉट क्या होता है बच्चों हमारा बी अपॉन पी होता है। तो बी हमारा कितना है 12 है और पी हमारा कितना है 5। तो बच्चों ये हमारी किसकी वैल्यू निकालेंगे सभी की, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की। बच्चों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे हमारा राइट एंगल किस पे बना है, बी पर बना हुआ है। ए बी हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना है 7 से। तो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो देखो बच्चों पहले हम एक राइट एंगल बनाए, बच्चों हमारा जो राइट एंगल है वो किस पर बना हुआ है, बी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, बी पर। ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
ए बी कितने बच्चों दे रखा हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना बच्चों हमारा 7 सेंटीमीटर। जब इस एंगल के लिए हम एंगल सी के लिए बात करेंगे बच्चों, किसके लिए बात करेंगे, एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के सामने हमारा कौन सा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और एंगल बी के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो बच्चों में निकालना क्या है, इसमें मैं हाइपोटेनस निकालना, क्या निकालना बच्चों में, इसमें हाइपोटेनस। तो बच्चों मैंने हाइपोटेनस बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी कमेंट बताओ। वेरी गुड, ये इसका आंसर आया है कि सर जब भी हमें हाइपोटेनस निकालना है तो दोनों को परपेंडिकुलर बेस को क्या करना है बच्चों, ऐड कर देना, क्या कर देना है, दोनों को स्क्वायर को ऐड करना है। तो एच हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी कितना बच्चों हमारा, पी हमारा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ कमेंट फटाफट। वेरी गुड, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारा ऐड होकर के। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, कमेंट में आंसर आ जाएगा फटाफट आपका। मजा नहीं आ रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आ रहा है, हाँ हर्ष का आंसर आया है सर, होता है 25 का, किसका होता है ये 25 का। वेरी गुड, तो बच्चों हमारा हाइपोटेनस कितना निकला आया 25, तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। गुड, तो बच्चों अब हमें निकालना है साइन ए कॉस ए। तो बच्चों एक बात याद है इसके यहाँ पे रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या है देखिए, साइन ए, यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे भी मतलब दोनों एंगल किसकी बात की जा रही है, एंगल ए की बात, एंगल ए की बात की जा रही है, किसकी बात है, तो जब एंगल ए की बात की जाएगी तो ये ट्रायंगल है, तो उससे एंगल के रेफरेंस में क्या एंगल हमारा चेंज हो जाएगा। तो जब ए से हम कंपेयर करेंगे तो ये ए की जो सामने साइड होगी वो फिर उसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अब इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी बेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन ए, क्या निकालना हमें, साइन ए। तो साइन ए हमारा क्या होता है बच्चों, एक देखो एक बात बताओ ना, ये आपका जो पी बी पी और एच एच बी, आपको एक मूल मंत्र है, आपको इसको याद कर लीजिए। डेली आपको सुबह बोलना है और डेली आपको शाम को सोने से पहले बोलना है, ये आपको याद कर लीजिए, आपका ये मूल मंत्र है। डेली आपको सोने से पहले और जागने के बाद पी बी पी और एच एच बी, ये आपको बोलना ही बोलना है। ये बोलो फिर आप किंग हो जाओगे ट्रिग्नोमेट्री के, क्या हो जाओगे, किंग बन जाओगे आप ट्रिग्नोमेट्री। देखिए तो साइन ए वाला क्या होता है बच्चों, पी अपॉन एच साइन ए। साइन ए कौन सा एंगल है, ये वाला, कौन सा एंगल हमारा ये। अब इसके पी इसके लिए क्या हो जाएगा 7, और एच हमारा तो वही रहेगा 25। तो साइन ए क्या हो गया 7.25। अब क्या निकालना नेक्स्ट, कॉस ए, क्या निकालना हमें, कॉस ए। तो कॉस ए हमारा क्या होता है बी अपॉन एच। तो बी कितना हमारा, साइन ए के लिए बी वैल्यू बता बराबर 24 और 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन सी। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी। तो साइन सी ये वाला एंगल, अब इसके लिए तो हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये तो मतलब ये सेम रहेंगे यहाँ पे। तो साइन सी मतलब पी अपॉन एच। तो इसके लिए पी क्या है 24 है और एच 25। और नेक्स्ट क्या है कॉस सी। तो कॉस सी क्या होता है बी अपॉन एच। तो बी कितना है 7, ये रहा, और एच कितना है 25। वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मजा आ रही है ना, आंसर नहीं आ रहा आप लोगों के, ऐसे नहीं भाई मजा आएगा बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रहा। आंसर आ चाहिए कमेंट में सब लोगों का। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट में सभी लोगों से। गुड, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो वैल्यू में किसकी निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है cot स्क्वायर थीटा, इन सब दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहला cot थीटा क्या हमें दे रखा है, cot थीटा दे रखा है। तो cot थीटा हमारा कितना है 7/8। और cot थीटा क्या होता है हमारा, जल्दी फटाफट कमेंट बताइए, बी अपॉन बी। क्या होता है बी अपॉन पी। हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, एच। वेरी गुड, कमेंट में आंसर आया। तो एच क्या होता है, कौन बताएगा मुझे एच कैसे निकालना है, एच कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर बेस के दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों क्या करना है और उनका स्क्वायर मतलब ऐड करना है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49 और 64 8 का।
कितना आएगा ये 113 रूट में, किस में आएगा? तो हमारा हाइपोटेनस कितना निकला है बच्चों? 113। अब एक क्वेश्चन हमारा क्या पहला था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों, इसमें क्या है, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज हो रहा है अलजेब्रा का, आपने पढ़ा होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कमेंट में? कमेंट आ रहे हैं? हाँ, आंसर बताया हमारे पांडे जी ने, वेरी गुड। पांडे जी ने बताया सर फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, वेरी गुड। देखिए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नीचे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए इसके सवाल के करने के दो मेथड है, कितने मेथड है? दो। देखिए एक तो हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस सवाल को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो साइन क्या होता है हमारा P अपॉन एच, तो P कितना हमारा 8 और H कितना हमारा रूट में 1 अपॉन 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, और कॉस क्या होता है हमारा बच्चों? कॉस क्या होता है? नहीं, B अपॉन एच, तो B कितना हमारा 7 अपॉन 113 रूट में का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आगे, देखो तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 113 का रूट का स्क्वायर 113 हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 113, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना 113 एलसीएम आएगा हमारा, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। कैसे हुआ? क्योंकि नीचे भी एलसीएम में कितना एलसीएम आएगा 113 एलसीएम आएगा, फिर 113 को मल्टीप्लाई हो इधर जाके 1 में 113, तो 113 से 113 कैंसिल आउट। अब देखिए तो 113 में से जब 64 माइनस करें तो कितना आएगा हमारा 49 आएगा, और 113 में 49 माइनस करें कितना आएगा 64 आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है हमारा आया 49 अपॉन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा की, कॉट की हमें वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हमें दे रखी थी 7/8, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसका हमें डायरेक्ट 7/8 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब ट्रायंगल एक हमारा एबीसी जिसपे राइट एंगल किस पे बना हुआ बी पर है, तो tan a में दे रखा है 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c cos a sin c, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है cos a cos c और sin a sin c। तो देखिए बच्चों, तो इसके लिए पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल राइट एंगल इसमें हमारा बी पर राइट एंगल है सी और ए, बी के सामने राइट एंगल के जो सामने क्या होती है साइड एच, हाइपोटेनस तो हमारा बेस है। अब देखिए tan a में दे रखा है, क्या दे रखा है हमें tan a, तो tan a में कितना देगा 1/√3, और tan हमारा होता क्या है बच्चों p अपॉन b, क्या होता है p अपॉन b, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको PBP अपॉन HHB, तो हमें इसमें h निकालना है, हमें इसमें तो h क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, तो p 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कितना गए 4, रूट में 4, √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है फटाफट कमेंट में बताओगे मुझे, वेरी गुड, कितना होता है 2h, तो हमारे हाइपोटेनस कितना निकला है हमारा 2 निकला है। अब हमें क्या वैल्यू किसकी फाइंड करनी है sin a cos c, पहला क्वेश्चन हमारा था sin a cos c प्लस cos a sin c,
देखिए साइन ए, तो एंगल ए की हमें देखना है, मतलब एंगल का हमें बहुत याद रखना है कि एंगल कौन से एंगल की बात कर रहा है, क्वेश्चन में हमारे किस एंगल्स की हमें बात की गई है। तो साइन ए, साइन ए के लिए हमारा ये पी हमारा ये हो जाएगा, और बेस किसके लिए ए भी हो जाएगा। जब सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ए भी हो जाएगा। तो साइन ए, साइन हमारा क्या होता है, क्या होता है, पी अपॉन एच। तो 1 अपॉन पी अपॉन है हमारा जो एच निकला है हमारा 2 निकला है, मल्टीप्लाई कॉस, कॉस सी, तो कॉस हमारा क्या होता है बी अपॉन एच। तो बी क्या है हमारा 1 और एच हमारा कितना है 2 प्लस कॉस, कॉस ए, कॉस क्या होता है हमारा बी अपॉन एच होता है। तो बी, बी हमारा क्या है √3, एच हमारा कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी, साइन सी हमारा क्या होता है बराबर होता है, नहीं मजा नहीं आया बच्चे, पी अपॉन एच। तो पी हमारा कितना है 1 और एच 2, सॉरी पी कितना हमारा √3 है, कितना बच्चों √3। देखो तो 1/4 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3/4। अब 4 1 प्लस 3 तो 4/4, क्या आंसर कॉस ए कॉस सी। तो बच्चों कॉस ए एंगल ए से देखेंगे, कॉस हमारा क्या होता है पी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच। तो बी हमारा क्या है √3 है, एच तो 2 है मल्टीप्लाई बाई, अब कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी क्या है कॉस तो बी अपॉन एच होता है। अब बी हमारा क्या पर क्या है 1 माइनस साइन, साइन ए, साइन ए एंगल, एंगल ए से देखेंगे तो हमारा साइन क्या होता है बी पी अपॉन एच। तो पी क्या है इसके लिए 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी, साइन सी, साइन सी क्या एंगल सी से देखेंगे साइन के लिए, तो एंगल सी से पी अपॉन एच, तो पी क्या है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों √3/4 माइनस √3/4 है। तो देखो माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका 0 है, क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार बना लीजिए, आपका ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चे देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल हमारा किस पर है पी पर, क्यू पर राइट एंगल है, जैसे पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, वैल्यू निकालें। तो बच्चों देखेंगे हमारा राइट एंगल किस पर बच्चों क्यू पर है, किस पर है क्यू पर। तो पी क्यू आर, पी हम इसको कर लेते, तो ये पी हमारे मान लिया, ये पी हो जाएगा हमारा, ये आर हो, देखिए तो पी आर प्लस क्यू आर, पी क्यू में कितने दे रखा है पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब तो पी आर प्लस क्यू आर हमें दे रखा है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा हमें, और पी क्यू में दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देखिए मैं इसमें बेस मतलब एंगल, जब एंगल पी से हम देखें तो हमें यहाँ बेस से गिवन है, और हमें ना हाइपोटेनस गिवन है ना हमें परपेंडिकुलर गिवन है ना, तो हमें क्या दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे हम एक कम कर सकते हैं, क्या पी आर हमारा क्या है बेटा बच्चों, पी आर हमारा है हाइपोटेनस, पी आर हमारा क्या है हाइपोटेनस। तो यहाँ से जब पी आर निकालेंगे तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करें जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम उसको हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इसका टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए तो जो पी आर है हमारा, ये क्या है हमारा पी आर है जो हमारा
जो हमारा ये पी है ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस ही है। तो हाइपोटेनस हमें क्या यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी हमारा कितना बच्चों, पी हमारा क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस, और बी हमारा कितना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो ए का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो 2, तो 50 सेंटीमीटर क्यू आर इसकस टू क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर हो जाएगा, और मैं पी क्यू कितना किया मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए देखो ये क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अब बचा हमारा क्या 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर क्यू आर इसकस टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे बचा है हमारा। अब क्या करते हैं हम 50 क्यू आर सेंटीमीटर क्यू आर को इधर भेज देते हैं और 25 को हम इधर ले आते हैं, मतलब इसको हम इधर भेज देते हैं और इसको हम इसके इधर ले आते हैं। तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टू कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर, तो ये इधर आ जाएगा 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यू आर। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से ये 12 टाइम, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर इसका टू क्यू आर, मतलब क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 12 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू निकल आई क्यू आर की 12 सेंटीमीटर। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो पी आर इसकस टू 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो पी आर हमारा कितना निकलाएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा 13 सेंटीमीटर पी आर, मतलब हाँ आपको हमारा कितना निकला है 13 निकला है, और ये हमारा निकला है 12। अब सभी साइड हमारे पास होगी। अब हम वैल्यू किसकी निकालनी है साइन पी, अब सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए साइन पी एंगल पी से, इस एंगल से हम देखेंगे साइन पी, तो साइन पी हमारा क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है पी अपॉन एच होता है, तो पी अपॉन एच, तो पी इसके लिए क्या है हमारा 12, तो 12 अपॉन एच कितना हमारा 13, तो साइन पी की वैल्यू कितनी हो गई 12 अपॉन 13। अब कॉस पी की निकालने, तो कॉस हमारा क्या होता है बी अपॉन एच होता है, तो बी हमारा कितना है 5 अपॉन 13, तो कॉस पी की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन 13। टेन हमारा क्या होता है पी अपॉन बी होता है, तो पी हमारा क्या है बच्चों 12, और बी कितना हमारा 12, तो 10 पे की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12.5 सेंटीमीटर। मतलब ये तीनों क्वेश्चन कर पाए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू बनाई थी, मतलब साइन 0 वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 वैल्यू क्या होती है। तो मुझे फटाफट कमेंट बताइए आप कि साइन 60 की वैल्यू बताइए, कॉस 30 की, साइन 45 सबकी वैल्यू बताइए। नहीं बाबू मजा नहीं आ रहा, बाबू मजा नहीं आ रहा, कमेंट में इसका मतलब आपने याद नहीं की। तो आज आपको होमवर्क रहेगा कि आपको सभी को ये कल सारी वैल्यू याद करनी है। जब भी आप इसको बना पाओगे इन क्वेश्चन को, तो हमें पे साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। देखिए साइन 60 वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी कितनी √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 की 1/2। तो जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 आएगा अपॉन 4 प्लस 1/2 का 2 से होगा 4, तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा कितना 4 3 + 1
कितना आएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आएगा 1। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं अपनी खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्त साथ। जब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो आप आई होप बच्चों वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। तब तक हम इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।